ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो ना। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो ना। नटवरी ना घर कृष्ण मुरारी बंसी बजा के राधा बुलारी बंसी बजा के राधा बुला। हेलो एवरीवन। तो यहाँ पे गोपियाँ जो है ना अपना रास रचा रही हैं, मतलब दिखा रही हैं रास लीला। और यहाँ पे हो रही है डांस वगैरह। डांस वांस होने के बाद जैसे 12 बजेगा तो कान्हा जी का कैसे कैसे जन्म होता है आज आप लोग को संपूर्ण मैं दिखाने वाली हूँ। तो बने रहिए हमारी ब्लॉग में। और मैं यहाँ पे ना संगीत जो मतलब बज रहा है ना वो नहीं डाल सकती क्योंकि उससे कॉपीराइट आता है, तो इस वजह से मैं नहीं डाली हूँ। और यहाँ पे मतलब बहुत ही खूबसूरत डांस हुआ, सभी लोगों ने अपना अपना दिखाया कि उन कैसा कैसा डांस कर रहा है और बहुत ही अच्छा लगा। और जन्माष्टमी त्यौहार ना ऐसा लगता है हर रोज़ है, बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है। और बस कुछ ही समय बचा है जो कि कान्हा जी का जन्म होने वाला है। तो यहाँ पे अभी आप लोगों ने डांस का मज़ा लीजिए, फिर इसके बाद आप लोग को जन्म दिखाने वाली हूँ कि मतलब कान्हा जी का कैसे जन्म होता है, उनको कैसे स्नान किया जाता है, क्या क्या चीज़ से पहले स्नान किया जाता है, फिर उनको कैसे पूजा किया जाता है। आप लोग को संपूर्ण जानकारी इसी ब्लॉग में मिलने वाली है, ठीक है। तो बने रहिएगा हमारी ब्लॉग में और देखते रहिए। तो फाइनली 12 बज चुका है और कान्हा ने मतलब अवतार ले लिए हैं। तो अभी हम उनको जस्ट मतलब अवतार लिए, उनको थाली में बैठा है। तो सबसे पहले उनको ना मतलब गंगाजल से पहले नहलाते हैं, इसके बाद फिर दूध से, फिर इसके बाद दही से, इसके बाद शहद से, इसके बाद माखन मिश्री का घोल होता है उससे, इसके बाद चनेमृत से। इन पाँचों 6 चीज़ से उनको सबसे पहले स्नान किया जाता है। और स्नान करने के बाद फिर से एक बार उनको गंगाजल से मतलब नहला दिया जाता है। तो जो पंचामृत बन कर रखा है ना उसी गंगाजल में मतलब उसी पंचामृत में मतलब कृष्ण जी को नहलाते हैं और उनका चरण मतलब धुला हुआ सभी को चरणामृत करके देते हैं। इस तरह से जन्माष्टमी का फुल पूजा होती है और हमारे यहाँ इसी तरह पूजा होता है हर साल। और कान्हा जी को अब मैं वस्त्र पहनाने वाली हूँ उनको, मतलब परफ्यूम वगैरह उनका जो भी होता है लगाने वाली हूँ। तो सबसे पहले न्यू न्यू वस्त्र निकालती हूँ उनका। तो वहाँ मैं झूले पर उनका गद्दा डाल दी ताकि भगवान ना जैसे कपड़ा पहनेंगे वो झूले पर विराजमान हो जाएंगे। इसके बाद उनकी पूजा पाठ होगी उसी झूले पे। तो सबसे पहले भगवान को हमने नहला दिया, इनके बाद इनका कपड़ा उपड़ा पहना रहे हैं। इसके बाद इनका पूरा श्रृंगार होता है, जैसे मैं बाल लगाई, इसके बाद उनको काजल टीका मतलब जो कुछ भी श्रृंगार आप जितना श्रृंगार कर सकते हो कान्हा जी के, ये आपका भाव है, श्रद्धा है, भक्ति है, जो समझ लो आप बहुत ही प्यार से जैसे अपने लाडले अपने बेटे का श्रृंगार करती हैं, सजाती हैं, उसी तरह इन्हें भी सजाना चाहिए। और कहते हैं कि जिस तरह से आप इन्हें सजाएंगे भगवान उसी तरह आपके बच्चों को भी सजाएंगे। तो इस तरह से भगवान को सजाने के बाद मैं यहाँ पे जनेऊ डाल रही हूँ। सारे कपड़े पहनने के बाद उनको जनेऊ ज़रूर पहनाना चाहिए, ये शुभ माना जाता है। और हाँ, एक कलश ज़रूर रखें और एक दीपक पहले से ही प्रज्वलित करके रखा जाता है यहाँ पे। फिर इसके बाद जब पूजा पाठ हो जाएगा तो इसके बाद फिर एक और जोत जलाना चाहिए। तो बस इसी तरह पूजा होगा। अब हमारा जो कान्हा जी है ना मतलब अच्छे से तैयार होके बैठ गए हैं झूले में। और सभी लोगों ने जैसे मैं पूजा करके मैं अपना झूला झूलाऊँगी, इसके बाद सभी लोगों ने बारी बारी से जो भी आया है सभी लोगों ने झूला झूलाएंगे। तो बस अब यहाँ पे ना मैं भगवान का मतलब सारे श्रृंगार करने के बाद उनको पंचामृत जो भी हम रखे हैं उनको भोग लगाने के लिए सबसे पहले उनको हल थोड़ा थोड़ा 5-5 बार सब चीज़ को खिला देते हैं। इसके बाद भाव से और पूजा करने के बाद मैं यहाँ झूला झुलाऊँगी।
आरती करूँगी। ठीक है, तो इसी तरह आप लोग भी करिएगा और इसी तरह से हमेशा पूजा करिएगा आप लोग कान्हा जी से। और एक चीज़ ये भी बताते हैं कि जिस कान्हा जी को आप जन्म कराती हैं ना, उस कान्हा जी को पूजा नहीं करना चाहिए, उनको रख देना चाहिए। फिर अगले साल जैसे उनको जन्म करा रही है तो उसी तरह जन्म करा के उनको रख देना चाहिए, उनको पूजा नहीं किया जाता है। ये चीज़ हमें पहले भी पता नहीं था, लेकिन अब हम लोग को भी पता चला कि मतलब हम लोग को पंडित जी बताएं कि जो कान्हा जी को आप लोग जन्म कराते हो ना, उस कान्हा जी को मतलब डेली पूजा नहीं करना चाहिए। उनको मतलब आपको डेली पूजा करना है तो आप अलग से कान्हा जी रख लो, उनकी सेवा आदर भावपूर्वक करो। और जो मतलब आप जन्म कराते हो वो कान्हा जी को आप जन्म करा के उनको रख दें, वहीं पूजा स्थान पर रख दें बगल में। पर उनको टीका चंदन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, भावपूर्वक उनको प्रणाम कर लिया करो रोज़ के रोज़। बट उनको कोई पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, बस उनका जन्म होता है। और जन्म कर मतलब जिसका जन्म कराते हैं कान्हा जी को बहुत मतलब छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बालक जब भी पैदा होता है तो छोटा ही होता है। तो यही सब जानकारी थी। बाकी आप लोग बने रहिए हमारी ब्लॉग में। यहाँ पे मैं झूला झूला रही हूँ, इसके बाद सभी लोगों ने बारी बारी से आके झूला झूलेंगे। ठीक है, बस बने रहिए हमारी ब्लॉग में।